नमस्कार। आज हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन पाठ्य योजना की सीरीज में भारत की स्थिति और विस्तार प्रकरण पर एक पाठ्य योजना का निर्माण करेंगे। सबसे पहले श्यामपट्ट प्रविष्टियाँ, दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा व वर्ग, कालांश, समयावधि। सबसे पहले जानते हैं सामान्य उद्देश्य। जो कि विषय से संबंधित होते हैं। छात्र सामाजिक विषय के विभिन्न विषय के गहन अध्ययन के प्रति रुचि जागृत कर सकेंगे। छात्र राज्यों और देश के प्रति कर्तव्यों से अवगत हो सकेंगे। छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास हो सकेगा। छात्रों को प्राकृतिक संपदा की जानकारी से अवगत कराना। छात्रों में तार्किक चिंतन की भावना का विकास हो सकेगा। छात्र भौगोलिक क्षेत्रीय जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य स्पेसिफिक एम्स जो है, जो कि टॉपिक या उपकरण से प्रकरण से संबंधित होते हैं। छात्रों को भारत की अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति का ज्ञान कराना। छात्र भारत का विस्तार और क्षेत्रफल का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्र भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बता सकेंगे, जान सकेंगे। छात्र भारत से लगे पड़ोसी देशों की सीमाओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। पूर्व ज्ञान। छात्र विश्व व एशिया महाद्वीप के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। छात्र भारत की सीमाओं का रेखा मानचित्र बनाने में समान रूप से कुशल हैं। शिक्षण सहायक सामग्री में सामान्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सामग्री, लपेट श्यामपट्ट, चौक, बोर्ड, संकेतक इत्यादि व भारत का मानचित्र और एशिया का मानचित्र। इसके बाद विभिन्न बिंदु, जिसमें शिक्षण बिंदु, प्राप्त उद्देश्य, छात्र अध्यापक क्रियाएँ, छात्र क्रियाएँ, विधि प्रविधि व सहायक सामग्री और मूल्यांकन। सबसे पहले छात्र अध्यापक छात्रों से प्रकरण को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावना प्रश्न पूछेगा। प्रत्यास्मरण, जिसका उद्देश्य रहेगा अनुदेशनात्मक उद्देश्य, प्रत्यास्मरण या पूर्व ज्ञान अनुमान। छात्र अध्यापक छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित निम्न प्रश्न पूछेगा। पहला प्रश्न, विश्व में कितने महाद्वीप हैं? विद्यार्थी उत्तर देंगे, विश्व में 7 महाद्वीप हैं। कोई 3 महाद्वीपों के नाम बताओ। 3 महाद्वीपों के नाम एशिया, अफ्रीका, यूरोप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? छात्र उत्तर देंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। एशिया महाद्वीप में कौन से देश सम्मिलित हैं? तो छात्र उत्तर देंगे, चीन, पाकिस्तान, भारत इत्यादि। भारत किन अक्षांश देशांतरों के मध्य स्थित है? इसका जो फॉर्मूला होता है प्रश्न पूछने का, वो जेड के रूप में होता है कि जो प्रश्न है उसका उत्तर से ही प्रश्न निकाला जाएगा, जिसको हम बोलते हैं जेड फॉर्म या जेड फॉर्म में। यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि का ही प्रयोग किया गया है। तो ये समस्यात्मक प्रश्न है, इसको थोड़ा सा उद्देश्य कथन के जरिए
हम लोग समझाते हुए छात्रों से, जिसमें हमारा उद्देश्य है नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण। भारत की स्थिति एक केंद्रीय स्थिति है। आज हम भारत की स्थिति, विस्तार और पड़ोसी देशों की सीमाओं के संदर्भ में विस्तृत अध्ययन करेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व स्मरण करेंगे। यहाँ पर कथन विधि का प्रयोग किया गया। इसके बाद पहला शिक्षण बिंदु आएगा भारत की स्थिति, जिसका अनुदेशनात्मक उद्देश्य है प्रत्यास्मरण। विकासात्मक प्रश्न पूछेगा। एशिया का मानचित्र दिखाकर छात्र अध्यापक छात्रों से निम्न प्रश्न पूछेगा। तो ये जो मानचित्र दिखाई दे रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए छात्र से प्रश्न पूछेगा। पहला प्रश्न, यह मानचित्र किस महाद्वीप का है? तो बच्चे देख के ही उत्तर दे देंगे। यह मानचित्र एशिया महाद्वीप का है। यहाँ पर प्रश्नोत्तर से दृष्टांत विधि का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से बड़े देश हैं? तो छात्र उत्तर देंगे चीन और भारत। भारत के अक्षांश और देशांतरों के मध्य स्थित है। ये समस्यात्मक प्रश्न। यहाँ पर नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण ज्ञान में छात्र अध्यापक कथन रहेगा। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। यह 8 मिनट 4 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो भारत की ओर उत्तरी और दक्षिणी दो ध्रुवों में, इन दो भागों में बांट देती है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व स्मरण करेंगे। यहाँ पर व्याख्यान विधि का प्रयोग किया गया। इसके बाद एक मूल्यांकन प्रश्न यहाँ पर पूछेगा छात्र अध्यापक कि भारत का उत्तरी अक्षांश स्थिति कितनी है? तो छात्र इसका उत्तर बता देंगे। फिर उसके उपरांत दूसरा शिक्षण बिंदु, भारत का विस्तार, जिसमें प्रत्यास्मरण, अनुदेशनात्मक उद्देश्य, 2 विकासात्मक प्रश्न, 3 भारत का मानचित्र दिखाकर छात्रों से निम्न प्रश्न पूछेगा। तो जो भारत का मानचित्र है ये है, तो इसको दिखाकर विभिन्न प्रश्न पूछेगा। पहला प्रश्न, भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है? तो छात्र उत्तर देंगे उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। प्रश्नोत्तर विधि का ही प्रयोग किया गया है। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो भारत के पूर्व में म्यांमार देश है। भारत का उत्तर, दक्षिणी, पूर्व, पश्चिम विस्तार कितना है? तो वाला इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, छात्र निरुत्तर रहेंगे। तो ज्ञान में छात्र अध्यापक कथन रहेगा। नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण में भारत का उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तार 3214 किलोमीटर है। इसका पूर्व से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर है। इसमें छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व स्मरण करेंगे। यहाँ पर व्याख्यान विधि का ही प्रयोग किया गया। इसके बाद इस प्रकार भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्रफल विश्व में 7वां स्थान रखता है। हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित होने से विश्व में व्यापारिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक मूल्यांकन प्रश्न पूछेगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तीसरा शिक्षण बिंदु रहेगा भारत के पड़ोसी देश, जिसमें प्रत्यास्मरण और ज्ञान के जरिए, प्रत्यास्मरण या पूर्व ज्ञान अनुमान के जरिए विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे।
सूर्य उदय का देश कौन सा है? तो छात्र उत्तर देंगे सूर्य उदय का देश जापान है। दूसरा प्रश्न, जापान भारत के किस दिशा में स्थित है? तो जापान भारत के पूर्व दिशा में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत से किन किन देशों की सीमाएं मिलती हैं? तो ये समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद यहाँ पर मानचित्र के जरिए भी भारत के पड़ोसी देशों को दिखाते हुए मानचित्र में छात्र अध्यापक कथन करेगा, भारत की सीमाएं पूर्व में बांग्लादेश व म्यांमार देशों से लगती हैं, पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमाएं भारत से मिलती हैं, इसी प्रकार उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान से मिलती हैं। चीन और भारत के बीच में सीमा को मैकमोहन रेखा कहलाती है या कहते हैं। दक्षिण में श्रीलंका देश स्थित है। यहाँ पर भी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व स्मरण करेंगे। यहाँ पर व्याख्यान विधि का प्रयोग किया गया। मूल्यांकन प्रश्न पूछेगा, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? इसके बाद संक्षिप्तीकरण में नवीन ज्ञान संश्लेषण को यहाँ नवीन ज्ञान स्थायीकरण में छात्रों आज हमने भारत की स्थिति, भारत का विस्तार और वह पड़ोसी देशों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व स्मरण करेंगे। यहाँ पर कथन विधि, श्यामपट्ट और दृष्टांत विधि का प्रयोग किया गया है। श्यामपट्ट कार्य व निरीक्षण कार्य, नवीन ज्ञान स्थायीकरण, लेखन कौशल मूल्यांकन। छात्र अध्यापक सभी छात्रों को श्यामपट्ट कार्य अपनी मूल अभ्यास पुस्तिका में उतारने को कहकर और लेखन कार्य व बैठने की मुद्राओं का निरीक्षण करेगा। छात्र श्यामपट्ट कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। यहाँ पर लेखन विधि से श्यामपट्ट विधि का प्रयोग किया गया है। ये जो भी श्यामपट्ट सार है इसको छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। अगला स्टेप है गृह कार्य, जिसका शिक्षण अनुदेशात्मक उद्देश्य रहेगा अभ्यास। भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताओ। छात्र गृह कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। यहाँ पर लेखन विधि का प्रयोग किया गया। तो ये था आज भूगोल विषय का भारत की स्थिति और विस्तार पर पाठ्य योजना कैसे निर्मित की जाती है। धन्यवाद।